अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई जगह पे आपके सामने हाजिर हूं और कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको समझा सकूं एक नए प्रोजेक्ट्स की तमाम डिटेल्स। व्यूअर्स, इस वक्त मैं किस साइट पर मौजूद हूँ? इस वक्त मैं शामी रोड पेशावर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑन ग्रिड सेटअप है। 25 किलोवाट यानी 25 किलोवाट का ये कंप्लीट सोलर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कि फैब्रिकेशन करवाई गई है, पैनल्स की डिटेल फैब्रिकेशन किस तरह की गई है, इन्वर्टर किस टेक्नोलॉजी का है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने सोलर सेटअप लगवाते हुए अपने जेहन में रखने हैं, या अगर आप इंस्टॉलर हैं तो वो क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब कभी भी आपने अपना एक सोलर सेटअप डिज़ाइन करना है। आज की वीडियो में आप ये तमाम डिटेल्स जानेंगे। मैं अपने नए व्यूवर्स से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, व्यूवर्स चैनल आप लोगों के लिए है तो इसको सब्सक्राइब भी आपने करना है। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ एक बेल का आइकॉन है, इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। व्यूवर्स, आमतौर पर काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है कि जब आप एक इंस्टॉलेशन साइट के ऊपर होते हैं, एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इसके तमाम पॉइंट्स को कवर करना, बट ये एफर्ट आप लोगों के लिए की जाती है, तो उम्मीद करूंगा कि ये एफर्ट आपको पसंद आएगी। वर्स, अक्सर लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कॉस्ट के बारे में। वर्स, कॉस्ट पाकिस्तान में इतनी फ्लक्चुएट करती है कि अगर मोस्टली ऐसा भी होता है कि जब हम प्राइस कोट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं कि आपने वीडियो में ये प्राइस बताई थी, बट वो वीडियो 1 साल पुरानी हो चुकी होती है। आजकल तो महीने के मार्जिन के ऊपर प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, तो 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम डिटेल्स बताऊं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरे बैक साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि 25 किलोवाट का ये कंप्लीट सोलर सिस्टम है जो कि ऑन ग्रिड है, यानी ऐसा सेटअप है जिसका ये काम है कि ये बिजली बेचेगा। आप अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस बिजली जो है वो आप बेच देते हैं, यानी ग्रिड को वापस फीडबैक कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, ऑन ग्रिड सेटअप्स का मेनली मकसद ये होता है कि ये आपके बिल को बहुत हद तक रिड्यूस करते हैं। अक्सर लोग सोलर लगवाते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि उनका बिल कम हो जाएगा, लेकिन अगर ज़ीरो बिल की सिचुएशन आप चाहते हैं फिर आपको ऑन ग्रिड सेटअप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑन ग्रिड आपको फीडबैक कर रहे हैं, आपके बिल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अगर आप स्टोरेज सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा दे रहा होता है, लेकिन वो आपके बिल को कम्प्लीटली ज़ीरो किसी भी सूरत नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपका एक बहुत छोटा सेटअप ना हो, घर का इस्तेमाल बहुत कम ना हो। तो अब देखते हैं इस ऑन ग्रिड सेटअप की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। एक चीज़ पर्सनली मैंने महसूस की, जो कि हम पहले भी महसूस करते हैं, वो ये कि ऑन ग्रिड सेटअप्स का एक प्रोटेक्शन फीचर, या कह सकते हैं ड्रॉबैक है, बेसिकली प्रोटेक्शन, लेकिन आप एक कंज्यूमर को लगता है कि उसके लिए ड्रॉबैक है कि लाइट जाने के केस के अंदर ये सेटअप इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देता है। बहुत लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि ये हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन दिन का वक्त है, सूरज भी मौजूद है, सेटअप भी लगा हुआ है, बिजली नहीं बना रहा। व्यूअर्स, ये इसका प्रोटेक्शन फीचर है कि जब कभी भी लाइट चली जाएगी उस टाइम के ऊपर ये अपनी रिवर्स फीडिंग को रोक देगा। वो लाइनमैन काम कर रहे हैं या फर्दर प्रोटेक्शन की वजूहात क्या हैं वो आप बेहतर जान सकते हैं कि अगर ये फीडबैक कर रहा होगा, लाइट गई हुई है, तो लाइनमैन जो काम कर रहे हैं, जिसने मेन कनेक्शन को डिसकनेक्ट किया, उसे करंट लग सकता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एंटी आइसलैंडिंग फीचर को इन्वर्टर्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और ना सिर्फ ये इन्वर्टर के अंदर एक प्रोटेक्शन फीचर होता है, बल्कि ऑन ग्रिड सेटअप का क्राइटेरिया ये है कि आपने एक मैनुअल कट ऑफ स्विच घर के बाहर लाजमी इंस्टॉल करना है। अगर लाइनमैन आता है, कोई भी रिपेयर वर्क चल रहा है, वो इजीली उसे डिस्कनेक्ट करें और अपना काम करते रहें। तो व्यूअर्स, ये तो थी एक बेसिक से ओवरव्यू ऑन ग्रिड सेटअप के हवाले। इसी तरीके से व्यूअर्स, पैनल्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर लॉन्गी कंपनी के, जो कि टियर 1 कैटेगरी कंपनी में आती है, वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट पैनल्स लॉन्च कर रही होती है। इसके 525 वाट के बाइफेशियल पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। बाइफेशियल पैनल्स यानी ऐसे पैनल्स जो दोनों साइडों से जनरेशन देने की एबिलिटी रखते हैं। मींस फ्रंट पोर्शन तो जनरेशन देता ही देता है, जो बैक पोर्शन है उस पर भी आपको काफ़ी अच्छी जनरेशन देखने को मिलती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोनोफेशियल के निस्बत बाइफेशियल की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। प्राइस के लिहाज से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर टोटल 48 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंदर कम्बिनेशन हमने इस तरीके से बनाए हैं कि 16 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स को हमने कनेक्ट किया है। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं कारपोर्ट्स के अंदर आ चुका हूं और ऑन ग्रिड सेटअप है।
IP65 इन्वर्टर है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इसे किसी कमरे के अंदर लगाना है, बाहर ओपन में लगाना है। इवन यहाँ तक लोगों ने सोलर पैनल्स के नीचे भी इसको इंस्टॉल किया होता है, क्योंकि IP65 है, वेदर इफेक्ट इसके ऊपर जाना नहीं होता। तो बड़ी आसानी से आप एक अच्छी साइट चूज़ करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेनली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो आपका मेन DB बॉक्स है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर तमाम ब्रेकर्स लगे हुए हैं, आप उसके साथ ही इसे इंस्टॉल करें। अगर तो आपका स्टोरेज सिस्टम होता है फिर तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं, आपको ब्रेकर्स के अंदर अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। लेकिन ऑन ग्रिड सिंपल टू इंस्टॉल होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज ज़रा डिफरेंट तरीके की होती हैं। बट आपने करना क्या है, आपकी जो मेन, आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक 4 कोर वायर नज़र आ रही है जिसमें 4 तारे हमारे मेन 3 फेज़ मीटर से आ रही हैं। हमने उसके साथ ही इसको पैरेलली इंस्टॉल कर देना होता है। तो ये साइड हमने सेलेक्ट की है। इन्वर्टर आप देख सकते हैं सनवेज का ऑन ग्रिड 25 किलोवाट का। व्यूअर्स, मैंने सनवेज क्यों सिलेक्ट किया? मैंने सनवेज इसलिए सेलेक्ट किया कि एक तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत बेहतर लगती है, सेकंड OLED डिस्प्ले है इसके अंदर। ये ऑप्शन हमें बाकी ऑन ग्रिड किसी इन्वर्टर में देखने को नहीं मिल रहा। ग्रो वॉट के अंदर हमें मिलता है, बट बहुत छोटा सा डिस्प्ले मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, हमें इसके अंदर रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। इन केस 5 ईयर रिप्लेसमेंट है, कोई भी मसला आता है तो इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, इसको उतारेंगे, इसकी जगह पर दूसरा इन्वर्टर माउंट कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कंप्लीट जो सोलर शेड हमारा बन चुका है। इसके अंदर आपको दरमियान में 4 विंडोज़ नज़र आ रही हैं, जो कि ड्रिफ्ट इफेक्ट, जो हवा का प्रेशर बढ़ता है उससे पूरे सेटअप को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए विंडोज़ ओपनिंग छोड़ी जाती है। और हर पैनल के दरमियान आप देख सकते हैं 1-1 इंच का गैप दिया गया है, ताकि इतनी हाइट के ऊपर हमें ये बिल्कुल बेफिक्री रहे। क्योंकि ये इस जगह पे अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये जो साइट है यहाँ पर ये टॉलेस्ट जगह है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और यहाँ पर भी एलिवेटर स्ट्रक्चर लगाने पे विंड इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जिससे बचाने के लिए हमने ये तमाम मेजर्स को इख्तियार किया है। व्यूअर्स, आप वो एक सेटअप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये है व्यूअर्स हमारा वाला सेटअप, और इससे आगे भी आपको एक सोलर सेटअप नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, डिफरेंट पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। इसको हम कंप्लीट इंक्लाइंड पैनल कहते हैं। कंप्लीट इंक्लाइंड ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। वहाँ पर हॉरिजेंटल रोज़ के अंदर इंक्लाइंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पूरी स्ट्रिंग, फिर बैक पे उसी तरीके से स्ट्रिंग। उसकी चंद एक ड्रॉबैक्स हैं, जिसके अंदर आपको समर और विंटर यानी गर्मी और सर्दियों के अंदर ये इशू देखने को मिलता है कि पैनल्स के ऊपर आपको शेडो नज़र आता है। व्यूअर्स, ये जो कंप्लीट इंक्लाइंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें शेडो इफेक्ट की टेंशन नहीं होती, इस पर शेडो नहीं आ सकता। इसके अंदर क्या इशू आता है, इसके अंदर ड्रिफ्ट इफेक्ट का ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हवा अगर इसके ऊपर पड़ती है तो ये मूव कर सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है। उसके लिए आपने विंडोज़ छोड़नी है, उसके लिए आपने स्पेसिंग छोड़नी है, और ज़मीन के साथ यहाँ जो साइड सपोर्ट है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से उसे माउंट कर देना है। फिर ये मेरे ख्याल से ये बेहतर अप्रोच रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर अप्रोच। ऐसा नहीं है कि दूसरी अप्रोच गलत है, हमने कुछ सेटअप्स उस पर भी इंस्टॉल किए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जगह कौन सी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जा रहा है। खुदा न खासा कोई भी आसमानी बिजली पड़ती है तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कवरेज जोन है, तो ये एज अ डूम काम कर रहा होता है। एक पूरा सेमी सर्कुलर डूम बन जाता है, जिसके अंदर ये सारे पैनल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे पास आसमानी बिजली खुदा न खास्ता आती भी है तो ये उसे अर्थ कर देगा। इसके साथ से हम DC अर्थिंग वायर को इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे नीचे अर्थिंग पिट में जाएगी। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल होने की तरफ जा रहा है। इन्वर्टर को माउंट कर दिया गया है, पैनल के कनेक्शन आपने देखा था ऊपर सारे कर दिए गए थे, और अब क्या कर रहे हैं कि सारी स्ट्रिंग्स को, अर्थिंग वायर्स को ऊपर से नीचे लेके आए हैं, ताकि DC ब्रेकर और प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि सर्ज प्रोटेक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया जा सके। इसके बाद हम इसके जो MPPTs हैं उसके साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इसके पावर के कनेक्शन करेंगे, और हमारा इंशाल्लाह यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक टास्क रह जाएगा जो कि बाहर का है, कट ऑफ स्विच लगाने का, तो वो वहाँ पर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनल एक टास्क रह जाता है जो कि है ग्रीन मीटर का, यानी नेट मीटरिंग का। तो नेट मीटरिंग इनेबल करवाएंगे जिसके अंदर ग्रीन मीटर लग जाएगा, और इंशाल्लाह ये सारा सेटअप जो 25 किलोवाट फीडिंग शुरू कर देगा ग्रिड के अंदर। इसी के साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि खूबसूरती का ख्याल भी साथ ही रखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने एक सेटअप लगाया और वो खूबसूरत ना लग रहा हो तो मज़ा नहीं आता। जनरेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसे लगाया जा रहा है, ताकि हमारे पास जो आउटलुक है वो बेहतर आ सके। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीट प्रोटेक्शन बॉक्स है। इसके अंदर प्योर DC ब्रेकर टॉमसन के इस्तेमाल किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, डबल MPPT बेस्ड है। अगर आप इन्वर्टर के लोअर साइड पे देखें तो आपको 4 इनपुट्स मिलती हैं, लेकिन डबल MPPT है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 2 ये इस्तेमाल कर लेंगे और एक इसके राइट साइड के ऊपर।
जो 3 स्ट्रिंग्स आ रही हैं हमारे पास प्लस माइनस, वो डीसी ब्रेकर से होते हुए हमारे इन्वर्टर में आएंगी और किसी भी किस्म की सर्ज से बचाने के लिए, आसमानी बिजली की प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं एक तो ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए गए हैं और सेकेंडली यहाँ पर एसपीडी यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया। हर ब्रेकर के साथ एक एसपीडी इंस्टॉल की गई है। पोलैरिटी का ख्याल करते हुए इन तमाम कनेक्शंस को किया गया है। जब कभी भी आप अपने सोलर सेटअप्स लगाएं तो कोशिश करें कि पोलैरिटी का ख्याल आपने लाजमी रखना है। जिस साइड से प्लस इन हो रही है उसी साइड से आपने प्लस को आउट करना है। अगर आप ब्रेकर के ऊपर चेक करें तो आपको ऑपोजिट प्लस देखने को मिलता है। ये बाई डायरेक्शनल केस के लिए होता है। अक्सर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि प्लस राइट साइड से इन करके लेफ्ट साइड से आउट कर रहे होते हैं। ऐसे केस के अंदर आपका जो डीसी ब्रेकर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ख्याल यही रखना है जिस साइड से प्लस इन किया उसी साइड से प्लस को आउट करें ताकि ये प्रॉपर तरीके से डीसी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सके। फाइनली अब हम इस पूरे सेटअप को क्लोज करते हैं और इसकी फाइनल आउटलुक मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो ग्रीन मीटर है ये इंस्टॉल हो चुका है और इसका भी व्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो चुका है और इसके अंदर सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो 4 और 5 नंबर हमें ये बताती है कि टोटल इंपोर्ट कितनी हुई है और टोटल एक्सपोर्ट कितनी हुई है। इसी तरीके से 29 और 30 नंबर की जो सेटिंग है ये हमें इंस्टेंटेनियस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताएगी। ये देख लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 29 नंबर की सेटिंग बताती है टोटल इंपोर्ट। तो 29 नंबर पे 0.66 यानी कि 660 वाट जो है हम वापडा से ले रहे हैं और 30 नंबर की सेटिंग बताती है टोटल एक्सपोर्ट। तो 1.49 किलोवाट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये है जी हमारा सेटअप जो ऑन ग्रिड सिस्टम 25 किलोवाट का है और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पावर जनरेट हो रही है वो 2.1 किलोवाट की है और टाइम की बात कर ली जाए तो इस वक्त 4:20 हो चुके हैं, शाम का वक्त है और इस वक्त भी ये हमें जनरेशन दे रहा है। साथ प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया और आपने देखा है कि ये साथ जो डीबी बॉक्स है इसको हमने फ्रेश करवा लिया है बेहतर तरीके से। यहाँ पर जो ब्रेकर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसी के साथ सनवेस्ट के ऊपर हमें अलग-अलग डिस्प्ले मिल जाता है और OLED टाइप डिस्प्ले है जिसके अंदर फर्स्ट PV के वोल्टेजेस और उसके एम्पेयर्स आ रहे हैं। इस तरीके से PV2 के वोल्टेजेस और उसकी एम्पेयर आ रही है। इसी तरीके से तीनों फेजेस के वोल्टेजेस, तीनों फेजेस के ऊपर जो करंट है और ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इस वक्त अभी ऑन किया 0.3 किलोवाट जो है वो जनरेट हो चुके हैं और ये टोटल एनर्जी आ रही है। जो टोटल एनर्जी अब यानी जब से सेटअप लगा तब से कितनी जनरेट हो रही है। बिल्कुल अभी न्यू ऑन किया तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है। टूवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप जो कि हमने पेशावर में शामी रोड के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल किया है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इतना बड़ा सेटअप, ये पैनल्स की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं पर भी पेशावर के अंदर, KPK के अंदर, इसके अलावा अटक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये मेरा ज़्यादातर वर्किंग जोन है। इसके अलावा जेलम भी, तो यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 03321567 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आप सब ने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।